हेलो एवरीवन। मेरा नाम है श्रुतिका। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग में। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी। इसके पहले हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ एंटोमोलॉजी, जिसमें हिस्ट्री, बेसिक्स और ऑर्थोपोड्स के बारे में पढ़ा था। तो जो लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिए। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी। तो इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी इट इज़ द फील्ड ऑफ एंटोमोलॉजी विच इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स दैट बेनिफिट और हार्म ह्यूमंस, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड क्रॉप्स। इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी में हम ऐसे इंसेक्ट की स्टडी करते हैं जिनकी वजह से हमको या तो बेनिफिट होता है या फिर हार्म होता है। ओके तो बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स इंसेक्ट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 कैटेगरीज में किया गया है: इंसेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड इंसेक्ट्स ऑफ नो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इंसेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ऐसे इंसेक्ट्स आते हैं जिनके वजह से हमको या तो हार्म हो रहा है या तो प्रॉफिट हो रहा है। ओके एंड इंसेक्ट्स ऑफ नो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का मतलब होता है ऐसे इंसेक्ट्स जिनकी वजह से ना तो हमको प्रॉफिट हो रहा है ना तो हमको लॉस हो रहा है। ओके तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इंजूरियस इंसेक्ट्स। तो नाम से पता चल रहा होगा इंजूरियस इंसेक्ट का मतलब क्या। तो ऐसे इंसेक्ट जिनकी वजह से इंजरी कॉज होती है। ओके तो इंजूरियस इंसेक्ट्स means any insects that is likely to have an adverse effect on health of human or crops। तो ऐसे इंसेक्ट्स जिनके वजह से हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है, या तो वो क्रॉप हो या फिर ह्यूमन के। तो देखिए, अगर इंजरी हो गई, क्रॉप हो गया या फिर ह्यूमन को इंजरी हो गई तो इफ़ेक्ट तो होगा ना हेल्थ पे। तो वही है कि इंजूरियस इंसेक्ट का मतलब वही है कि वो इंजरी कॉज करता है जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट होता है हेल्थ के ऊपर, क्रॉप्स हो या ह्यूमंस हो। तो उसमें सबसे पहले इंजूरियस इंसेक्ट्स में सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स। तो इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स जो है उसमें ये जो है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स, इसको हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी में। ओके तो द ब्रांच ऑफ एंटोमोलॉजी कंसर्न विद द हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो एग्रीकल्चर में जो भी बेनिफिशियल या फिर हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, ओके उसको हम पढ़ते हैं इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स या फिर एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। तो जैसे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स या फिर हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, जो भी क्रॉप्स हैं उनके ऊपर आने वाले जो इंसेक्ट्स हैं उनको हम पढ़ते हैं इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप, जिसको एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी कहते हैं। ओके उसका एग्जांपल हेलिकोवर्पा हो गया, शूट बोरर, पॉट बोरर, स्पोडोप्टेरा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी इंसेक्ट्स हैं हम जो क्रॉप्स पे देखते हैं वो सारे हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी में। उसके बाद है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ स्टोर फूड ग्रेन्स, तो जिसको हम पढ़ेंगे स्टोरेज एंटोमोलॉजी में। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स विच इन्फेस्ट फूड स्टफ्स stored in the home। it deals with the prevention, detection and eradication of pest। तो जैसे स्टोर ग्रेन पेस्ट होते हैं, स्टोर ग्रेन पेस्ट जो है वो स्टोर्ड फूड ग्रेन्स पे फीड करते हैं। ओके जैसे हमारे घर में स्टोर्ड फूड होता है या फिर बड़े बड़े गोडाउंस हो गए, वेयर हाउस हो गए, जिसमें स्टोर्ड फूड ग्रेन्स जो है वो स्टोर करके रखा होता है। तो उस पर जो इंसेक्ट पेस्ट आते हैं जो डैमेज करते हैं या फिर उनकी वजह से जो लॉस होता है, तो वो सब पढ़ते हैं स्टोरेज एंटोमोलॉजी में। तो उसके एग्जांपल है पल्स बीटल, राइस वीवील, राइस मॉथ एक्सेट्रा। उसके बाद जो है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कैटल एंड डोमेस्टिक एनिमल, जिसको हम पढ़ते हैं वेटरनरी एंटोमोलॉजी में। तो जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स और कैटल जो हो गया तो वो वेटरनरी साइंस में आता है, तो उनसे जो रिलेटेड इंसेक्ट्स हैं वो पढ़ते हैं वेटरनरी एंटोमोलॉजी में। तो द ब्रांच ऑफ एंटोमोलॉजी कंसर्न विद इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्थोपोड्स दैट आर पैरासाइट्स और डिसीज वेक्टर्स अफेक्टिंग एनिमल्स, स्पेशली फार्म एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। ओके तो जैसे फार्म या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके ऊपर कुछ इंसेक्ट्स फीड करते हैं या फिर कोई वेक्टर्स होते हैं, इंसेक्ट वेक्टर्स होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं एनिमल्स में। तो उसका एग्जांपल्स है टिक्स हो गया, सैंड फ्लाइज हो गया या फिर लाइस हो गया। ओके तो ये इंसेक्ट्स हार्म करते हैं एनिमल्स को।
ओके। उसके बाद जो है डिसीज़ कैरिंग इंसेक्ट्स, जिसको हम पढ़ते हैं मेडिकल एंटोमोलॉजी में। तो जैसे किसी को कोई कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो गया, तो अगर डिसीज़ हो गया तो वो मेडिसिन लेता है, तो डिसीज़ जो है वो आएगा मेडिकल एंटोमोलॉजी में। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द इंसेक्ट्स दैट कॉज डिसीज और दैट सर्व एज वेक्टर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिसीजेस इन ह्यूमंस। तो ऐसे इंसेक्ट्स जो डिसीज़ कॉज करते हैं ह्यूमंस में, या फिर वो वेक्टर्स होते हैं डिसीज़ के कुछ, तो वो ह्यूमंस में जो डिसीज़ कॉज करते हैं तो वो स्टडी करते हैं हम मेडिकल एंटोमोलॉजी में। तो जैसे कि मॉस्किटो हो गया, या फिर मॉस्किटो जैसे मलेरिया या फिर डेंगू कॉज करता है, जैसे हाउस फ्लाई हो गया वो कॉलेरा कॉज करता है। तो ये सब हम पढ़ते हैं मेडिकल एंटोमोलॉजी में। अभी आगे, तो अभी जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, तो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का क्या मतलब होता है कि ऐसे इंसेक्ट्स जिनकी वजह से हमको बेनिफिट मिल रहा है या फिर हमको कुछ लाभ हो रहा है उनकी वजह से, तो वो हम पढ़ेंगे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में। स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स दैट परफॉर्म वैल्यूड सर्विसेज लाइक पॉलिनेशन एंड पेस्ट कंट्रोल। तो ऐसे इंसेक्ट्स जो वैल्यूड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ओके, पॉलिनेशन हो गया या फिर पेस्ट कंट्रोल हो गया। तो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिव इंसेक्ट्स। प्रोडक्टिव इंसेक्ट्स मतलब क्या? ऐसे इंसेक्ट्स जो कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो ह्यूमंस के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। तो जैसे हनी हो गया, हनी बीज प्रोड्यूस करती है हनी, वैक्स हो गया, सिल्कवर्म जो हो गया वो सिल्क प्रोड्यूस करती है, लैक इंसेक्ट जो है वो लैक प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्टिव इंसेक्ट्स है, क्योंकि वो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो ह्यूमंस के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। उसके बाद हेल्पफुल इंसेक्ट्स। हेल्पफुल इंसेक्ट्स से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेनिफिशियल और हेल्पफुल, इसमें आपको डिफरेंस याद रखना है कि बेनिफिशियल और हेल्पफुल दोनों अलग अलग हैं। बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है, उनको लगता है बेनिफिशियल ही हेल्पफुल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेनिफिशियल का मतलब होता है ऐसे इंसेक्ट जिनसे हमको बेनिफिट मिल रहा है, जिनके वजह से हमको कुछ ऐसे इंसेक्ट जिनसे हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ मिल रहा है हमको। और हेल्पफुल जो है वो मदद होता है। हेल्पफुल का मतलब ऐसे इंसेक्ट जो मदद करते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिनेशन में हो गया या पेस्ट कंट्रोल में हो गया, तो वो इंसेक्ट्स हमको हेल्प करते हैं। तो आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन बिल्कुल करना नहीं है बेनिफिशियल और हार्मफुल हेल्पफुल इंसेक्ट में, ओके। तो हेल्पफुल इंसेक्ट्स में सबसे पहले है पैरासिटॉइड, जिसको हिंदी में परजीवी भी कहते हैं। तो ये परजीवी जो होते हैं इनको एक ही होस्ट चाहिए होता है, इनका होस्ट इनसे बड़ा होता है, ये उसको मार देते हैं होस्ट को। इनका ये छोटा होता है, पैरासिटॉइड जो होते हैं वो अपने होस्ट से छोटे होते हैं, लेकिन वो अपने होस्ट को मार देते हैं। फ्री लिविंग होते हैं, उनको फ्री लिविंग एडल्ट में डेवलप करने के लिए वो अपने होस्ट को मार देते हैं, ओके। तो इसके एग्जांपल जो है ट्राइकोग्रामा स्पीसीज हो गया, एक पैरासिटॉइड है वो। फिर जो हो गया प्रीडेटर्स हो गया। प्रीडेटर्स का क्या मतलब होता है? प्रीडेटर्स मतलब दरिंदा, ओके। प्रीडेटर्स जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, इनका जो प्रे होता है इनसे छोटा होता है, उनको एक से ज़्यादा प्रे लगते हैं लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे लेडी बर्ड बीटल हो गया, ये छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद है पॉलिनेटर्स। तो पॉलिनेटर्स का मतलब होता है इंसेक्ट्स विच पॉलिनेट द क्रॉप्स। तो जैसे हनी बीज हो गया, वेरियस बीटल्स हो गया, या फिर हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, ये अलग अलग इंसेक्ट जो है वो पॉलिनेशन करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो पॉलिनेशन होता है वो हनी बीज की वजह से होता है। उसके बाद जो है स्कैवेंजर्स। तो स्कैवेंजर्स को कहते हैं हिंदी में मुर्दाखोर। मुर्दाखोर का मतलब होता है कि ये डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, ओके। तो स्कैवेंजर का मतलब होता है एनिमल्स दैट कंज्यूम डेड ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे इंसेक्ट्स जो डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, तो ये जो इंसेक्ट्स हैं ये डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, तो इसके वजह से इकोसिस्टम को क्या हेल्प होती है, ओके। तो अभी जैसे हमने बोला कि हेल्पफुल इंसेक्ट्स हैं, तो स्कैवेंजर क्या हेल्प करते हैं? तो स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए, ऑर्गेनिक मटेरियल में जो रिसाइकल करते हैं इकोसिस्टम में एज ए न्यूट्रिएंट्स। तो इकोसिस्टम को वो फ्री रखते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से।
तो ये है स्कैवेंजर, जिसका एग्जांपल है डंग बीटल्स हो गया या फिर स्कॉर्पियन फ्लाइज हो गया। तो ये सब बातें हैं स्कैवेंजर्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।